वो है हाउ टू रीड किरण एसएससी इंग्लिश 2023। यानी ये जो आप टीसीएस द्वारा जो प्रोवाइडेड देख रहे हैं, इसे कैसे पढ़ा जाता है, क्या तरीका है जिससे इसे पढ़ा जाता है। दोस्तों अगर ये किताब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपके लिए इंग्लिश में 50 में 50 लाना आसान हो जाता है। और एक बात और, एसएससी के किसी भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आपका एसएससी निकालना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा चांस है कि मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से इस किताब को पढ़ के हम प्री और मेंस दोनों में बहुत अच्छा कर सकते हैं इंग्लिश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये एपिसोड है। और इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे दोस्तों, इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि इस किताब को पढ़ना कैसे है और इस किताब को कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट हो जो पढ़ तो रहे होंगे इस किताब को, लेकिन इफेक्टिव वे में नहीं पढ़े, जिससे ये उपयोगी नहीं हो रहा है। उसके बाद टॉपर लोग अधिकतर इसको रिकमेंड क्यों नहीं करते, क्यों इसके रिस्पेक्ट में नीतू सिंह, वॉल्यूम 1 और बहुत सारे किताब को रिकमेंड करते हैं और क्यों नहीं कहते इसे नहीं बनाओ। ठीक है, बहुत टॉपर कहते, बहुत नहीं कहते, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहते। क्या एसएससी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा और क्या आपके पास गारंटी या प्रूफ है कि आप कह सकते हैं कि ये जो किताब है ज़बरदस्त है। देखो भाई, किरण जो है ना, इसके लिए कोई गारंटी या प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में यह गारंटी है। ठीक है, और किताब के कंपेयर में। चलिए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला काम है कि हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए, इस किताब को पढ़ने के लिए ना आपको क्या करना होगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, मतलब कुछ भी नहीं जानते, यू डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट हाउ टू टैकल कॉमन एरर क्वेश्चन, हाउ टू टैकल इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपको जो मैं किताब कहता हूँ वो सजेस्ट कर रहा हूँ वो लीजिएगा। कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये किताब जो है आपका ज़बरदस्त है, आप इसे खरीद लीजिएगा, सबसे पहला काम। ठीक है, और खरीदने के बाद इससे दोस्तों एक बार आप थ्रूली इसको पूरी तरह से रीड कर लीजिएगा, तब जाकर इस किताब को पढ़िएगा। मैंने क्या बोला, इस किताब को पहले रीड करना है। इससे अल्टीमेट किताब पूरे मार्केट में मुझे नहीं नज़र आ रहा। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, इसके रूल्स डायरेक्ट आपके एसएससी के एग्जाम में टकराते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डायरेक्ट रूल इस बार प्री और मेंस में उठ के आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मोटा बुक है, लेकिन जो कंटेंट है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें लेवल वाइज क्वेश्चन है, जिससे आप आसानी से कॉमन एरर में अडेप्ट हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट में अडेप्ट हो सकते हैं। और लास्ट में टेस्ट भी है 10-10 क्वेश्चन का। तो चलिए अब बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें आपके जो टॉपिक है, जितने भी 10-12 टॉपिक है, सारे को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि अब आगे जो चर्चा करेंगे, ठीक है, कि उसके बाद नोट्स मेकिंग, वर्क ऑन बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इस 3 चीज़ पे काम करना है। चलिए आगे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और आप एक कॉपी और जो है कलम लेकर अपने पास बैठिएगा, और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होना चाहिए जब आप किरण के पीवाईक्यू को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किरण पीवाईक्यू को कहाँ से पढ़े। मैंने शुरू में आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको वो बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप अगर कुछ नॉलेज नहीं है तब, अगर नॉलेज है तो डायरेक्ट आप इस पे आइए, उस किताब को स्किप कर दीजिए। देखिए अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे ना, इस पूरे किरण की जो टीसीएस की जो 16,000 प्लस जो क्वेश्चन के सीरीज है, इसमें 3 मुख्य पार्ट है। वोकेबलरी का है, एक ग्रामर का है और एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है, जिसको हम लोग मैथ कहते हैं। इसमें एंडेजमेंट और कम्प्रीहेंशंस आते हैं। तो दोस्तों वोकेबलरी में इसमें दिए गए हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीवियस ईयर के 1 वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ड। ग्रामर में नरेशन, वॉइस, क्लॉज टेस्ट, इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। मेंटल एबिलिटी मैंने आपको बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। पहले आप ये समझ लिए इसमें है क्या। इसमें इतना सेक्शन आपका जो है कवर्ड है, और इसी सेक्शन से इन्हें 50 नंबर के क्वेश्चन पूछने हैं, 50 नंबर के, और 50 में 50 इन्हीं सेक्शन में लाना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमें पढ़ना कहाँ चाहिए। देखिए अगर आप एसएससी का जो वीटीएस देखेंगे ना, फिक्स जो पोर्शन है वो, मतलब हर साल उससे क्वेश्चन प्री में पूछना ही पूछना है, वो दोस्तों आपका नरेशन है, वॉइस है। 100% 2-2 क्वेश्चन तो कम से कम रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, करेक्टली स्पेल्ड, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। ये थोड़ा मोड़ा आजकल कम पूछा गया है, लेकिन इसको मिलाकर 2-2, अगर मैं एक ही क्वेश्चन लूँ 3, इसमें 2 क्वेश्चन लूँ 5, और इसमें 2 क्वेश्चन लूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए यहाँ से। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 16 मार्क्स आपका फिक्स, 100% किसी भी हालत में आपको फिक्स करना है। मतलब इसमें अगर गलती हुआ तो इंग्लिश में 50 में 50, 48 नहीं ला सकते। इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, देखिए सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 करके सब कुछ बताता हूँ। पहले आप इस पोर्शन को दिमाग में रखिएगा कि हाँ ये सबसे अधिक हमें तैयार करना है ग्रामर में। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको शुरू से कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीरीज में जाएंगे, या आप मैं यूँ कहूँ जो आपका वोकैब के पोर्शन में जाएंगे, तो उसमें आपको नजर आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, और उसके बाद दोस्तों आपको फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी इससे अच्छा क्वेश्चन आ जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना कैसे जिस जो एग्जाम में उपयोगी हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिनोनिम्स के सेक्शन को निकालना है और अपने मन से उसको टेस्ट सीरीज मानकर 50 क्वेश्चन को भंडारा कर देना है, यानी 50 क्वेश्चन आपको बना देना है पर डे। पर डे ये काम होना चाहिए आपको, मैं बताऊंगा कैसे करना है। 50 क्वेश्चन के टारगेट आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन आपको देना है सिनोनिम्स के, ठीक है। 30 आपको स्पेलिंग टेस्ट के, और 20 आपको करने हैं वन वर्ड। तो कितना हुआ, 50, 30, 80, 20, 100। और डेली आपको कम से कम 20 कर लेना है किसके दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस का। आप चाहे तो 20 रीड ही कर सकते हैं, आपको एज अ टेस्ट इसको करने हैं, ओके। और इसको करने के बाद कैसे कैसे करने हैं, देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उससे काम करना। 7 दिन में आप 3-3-1 का रेशियो करो, मतलब सर क्या, 3 दिन तक आप क्या करो, 3 दिन आप चाहो तो 60 कर सकते हो, 60 सिनोनिम्स। 40 आपको दोस्तों क्या कर सकते हो, आपके स्पेलिंग टेस्ट। उसके बाद दोस्तों आप 30 वन वर्ड, और आपको 10 से 20 आप कर सकते हो क्या, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको शुरू के 3 दिन, शुरू के सप्ताह के 3 दिन आपको केवल इसको टेस्ट सीरीज लगाने हैं, ठीक है। और जो गलती हुआ है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, बस इतना ही करना है, उसको एनालाइज नहीं करना। जो गलती हुआ है उसको पढ़ लेना है और उसको मार्क करके याद कर लेना है। जो अगले के 3 दिन होंगे, यानी कि सप्ताह में 7 दिन, अगले के जो 3 दिन होंगे उसमें दोस्तों आपको जो गलती हुआ है उसको पूरी तरह से एनालाइज करना है, उसके सारे ऑप्शंस को, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, इसी से आपको नंबर आएंगे, ठीक है। और ज़्यादा किताब के पीछे मत भागिएगा। एक वर्ड है मेरे पास, अबेंडन। ये एसएससी टियर 2 में पूछा गया, कितना बार एसएससी ये पूछा हमको भी नहीं पता, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन, एक लीव है, एक स्टार्ट है, एक अडप्ट है और एक अलाउ है। इसका आपको सिनोनिम्स ढूंढने के लिए कह रहा था। इसका सिनोनिम्स आपका जो दोस्तों हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो लीव होगा। इतना ही करके अगर हम छोड़ देंगे और हम जानने की कोशिश ही नहीं की कि अडप्ट क्या होता है, अलाउ क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, तब तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि हम जो 3 दिन एनालिसिस कर रहे हैं, अलग कॉपी में नोट्स में लिख रहे हैं, उसमें यही तो जानेंगे भाई कि अडप्ट क्या होता है, इससे मिलते जुलते शब्द को जानेंगे भाई, अडेप्ट क्या होता है, ठीक है। और एक और वर्ड है ये अडेप्ट क्या होता है। देखिए तीनों में कॉमन आपका अंतर है, ओ, ए और ई का, लेकिन वर्ड में जो बलंडर होता है, अडेप्ट मने होता है क्या दोस्तों, दत्तक लेना। अडेप्ट मने किसी चीज़ के अनुकूल हो जाना, और अडेप्ट मने होता है स्किल्ड। देखिए तीनों में अंतर आ जाता है। तो आपको क्या करने, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 3 दिन केवल और केवल मॉक के रूप में लगाने हैं। आप चाहे तो जितना आपके सक्षम में आप लगा लीजिए। उसके अगले 3 दिन आपको उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। हाँ मानते हैं थोड़ा समय जाएगा। और जो आपका एक दिन बचेगा, यानी कि मान लीजिए आप मंडे से लेकर वेडनेसडे तक आपने इसके बारे में पढ़ा, उसके बाद थर्सडे से लेकर सैटरडे तक आपने एनालाइज किया, एंड संडे को आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, इसी को आपने रिवाइज किया। ये रूल आपको फॉलो करना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब जो कुछ भी है इसमें, ठीक है, उसके लिए कम समय में खत्म करने का। ये चीज़ें आपको याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो बिल्कुल थम्स अप करके आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, यही तरीका है पढ़ने का। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, सीधे ऑप्शन याद करके जाओगे, तो नेक्स्ट डे उसी का कोई ऑप्शन उठ के आ जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए एनालाइज करना जरूरी है। देखिए एक वन वर्ड आपको इस तरह से भी पढ़ा जाता है और वन वर्ड ऑप्शन वाइज भी रहता है। तो आप ऑप्शन वाइज में देखिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसका अलग अलग वन वर्ड रहता है। तो आप उसे भी, अगर किरण में एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अलग कॉपी करके उसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों ग्रामर। इस बुक से ग्रामर को कैसे पूछा जाता है। देखिए मैंने शुरू में भी बोला था कि 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं ग्रामर में। एक तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और दूसरा कुछ पढ़ा हुआ, यार मॉक दे रहे, बहुत गलती हो रहा है। देखो जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले जाओ मेरे भाई वो बुक को पढ़ो। बुक को पढ़ने के बाद पूरी तरह से उसके जो भी सेक्शन है उसको कंप्लीट करो। उसके बाद जो है आप इस पे उतरो। डायरेक्ट कूदने से कोई फायदा नहीं, गलती ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस पे उतरने के बाद मैंने क्या बोला, शुरू में आपको बोला था कि भाई गोविंद प्रसाद सिंह का जो किताब है, यानी होगा एक कॉमन एरर का बुक, वही एक किताब पढ़ो, उसके अलावा कोई किताब मत पढ़ो। उसी को बार बार रिविजन करो, और जब आप स्किल्ड हो जाओगे तो आप इसमें टेस्ट लगाओ। उसके बाद आप किरण के जो है ग्रामर को सेक्शन को कंप्लीट करो। लेकिन दोस्तों जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए जो पढ़े हुए हैं उनके रूल्स भी कॉपी में फिर भी गलत हो रहे हैं, तो देखिए आपको PYQ लगाने की आवश्यकता है। आप क्या कीजिए, पर डे 50 से 70, हाँ जी 50 से 70 जैसे हम लगाते हैं अभी भी, 50 से 70 आप किरण के क्या कीजिए,
आपके कॉमन एरर को लगाइए। आप 50 ही लगाइए। 50 लगाने के बाद वही 3:1 में आज आपने 50-50 करके 3 नहीं लगाया, अगले दिन आपने 50-50 जो किया है उसमें सब तो गलती नहीं हुआ होगा, कुछ गलती हुआ होगा, 10 में 2-3 गलत होता है तो उसको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा इलिसिट और एक वर्ड लिखा मैंने इलिसिट। ठीक है, इसमें कॉमन अंतर बताइए तो क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये एल है आपका। ठीक है, देखिए इसमें कॉमन अंतर क्या होता है आपको ये बताना है। ये सारे के सारे PYQ के हैं। ठीक है, तो 3 दिन आपको पढ़ने हैं, इससे 3 दिन एनालाइज करना और 1 दिन रिवीजन करना है। ठीक है, कॉमन एरर पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम एटलीस्ट 20 आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके, और 10 आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने हैं। आप इतना काम 1 घंटा में निपटा सकते हो, उससे कम में भी। 50 कॉमन एरर करने में आपको हमको लगता है 10 से 15 मिनट लगेगा, उससे भी कम। स्पीड भी आपको रखने पड़ेंगे, इतना काम आपको करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर अलग से कॉपी में नोट नहीं कर रहे हो, यकीन मानो आपका पोजीशन वही रहेगा, आगे आप नहीं बढ़ोगे। अच्छा, अगला बात ये बात कर रहे हैं कि भाई मैट, अगला जो है मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है। 5, 2, 7 क्वेश्चन आते हैं, 14 नंबर के आ जाते हैं इससे। देखो भाई, कुछ करो चाहे नहीं करो, इसको डेली करना है आपको। सबसे ज़्यादा यही परेशान करेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल तो मैक्सिमम बच्चों का गलत हो जाता है, क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। आप कुछ करो चाहे नहीं करो, इसको डेली करो। आप 2 क्लोज टेस्ट डेली दो और 10 पैरा एग्जाम्पल डेली अटेम्प्ट करो। फिर वही रेशियो होना चाहिए 3:3:1। 3 दिन अटेम्प्ट करा, 3 दिन रिवाइज किया, 3 दिन मतलब एनालाइज किया और 1 दिन रिवाइज किया। जब आप पूरे खत्म कर लोगे तब आपको रिवीजन का ही टाइम मिलेगा। ये काम आपको दोस्तों करना है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई टॉपर लोग इसको रिकमेंड नहीं, टॉपर का स्पेलिंग गलत हो गया, माफ कर कीजिएगा। टॉपर लोग क्यों नहीं रिकमेंड करते? देखिए वेरी सिंपल रीजन, दुनिया में का कोई टॉपर ये बोले कि मैंने किरण की बुक नहीं पढ़ी है तो ही इज टेलिंग लाई माय फ्रेंड। ठीक है, सिंपल सा बात है कि कोई भी टॉपर बोले कि मैं किरण की कोई किताब मैंने नहीं पढ़ा तो वो सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहा है, आप उनकी बातों में नहीं आए। ठीक है, और आप टॉपर की रिकमेंडेशन के पीछे मत भागो। हाँ ठीक है, वो टॉप किए हैं, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। ठीक है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। अपना भी सेंस तो लगाओ यार, आप भी आगे करोगे, आपके क्या कमजोरी है, उस टॉपर की क्या कमजोरी, दोनों में जमीन आसमान के फर्क है। ठीक है, तब अपने कमजोरियों को समझो, तब उस पर काम करो। ठीक है, अगर आपको किरण की बुक पढ़ने में सहूलियत लग रहा है तो यही पढ़ो। आपको अगर ब्लैक बुक में लग रहा है कि मैं सहूलियत हूँ तो वही पढ़ो। ठीक है, लेकिन ये किताब को डेफिनेटली पढ़ो। क्या है सफिशिएंट है भाई? बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, ये पढ़ो ही, ऐसा नहीं कि मत पढ़ो, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा क्या आपके पास कोई गारंटी है? यार गारंटी की बात अगर करते हो ना तो हम सीधा कहते हैं, इस गाना को हमको याद आता है किरण के बारे में, तेरे जैसा यार है कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। यार किरण का ऐसा किताब है ना जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, फालतू के कुछ भी इसमें बात नहीं दिए रहते अलग किताब के जैसे। यार इसीलिए बेस्ट किताब है, इसको छोड़ो मत। ठीक है, क्या आपके पास कोई गारंटी है? गारंटी की बात ही कर रहे हैं। देखिए ये मेरा मॉक का ओवरऑल परफॉर्मेंस है। मैं टेक्स्ट बुक पर अक्सर मॉक देते रहता हूँ। ठीक है, मैं 50 में 50 तो नहीं ला पाया, लेकिन मैं देख लिया आपके सामने है, 47.5 लाने लायक मैं आपको बना सकता हूँ। ठीक है, बाकी 3.5 नंबर, अच्छा 2.5 नंबर आप खुद ला सकते हो। एक्यूरेसी देखिए 92 परसेंटाइल का है, और मतलब सॉरी परसेंटाइल है 92 और एक्यूरेसी 96%। ओके, तो दोस्तों हमें लगा कितना, 5 मिनट 17 सेकंड। आप इससे भी कम समय में कर सकते हो। ये मेरा प्रूफ था। ठीक है, कि किस प्रकार से किताब ने मुझे इम्प्रूव किया, स्पेशली आपको भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से काम करना है, बहुत बेहतरीन ढंग से काम करना है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से पढ़ना है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, आप सभी लोग देखें, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसे जरूर पढ़िएगा, ये मेरा सजेशन आपको है।